हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो को अपलोड किया है इंटीग्रेशन के ऊपर, यहाँ पे हमने बात की है आपके पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जो इंटीग्रेशन होते हैं उनको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में सॉल्व किया जाए। और दूसरी जो वीडियो थी या दूसरा जो टॉपिक था मेरा, वो इंटीग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंटीग्रेशन को देखा हुआ था मैंने कि जैसे बहुत सारी पावर, जैसे साइन की मान लीजिए 17 पावर है, उसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा। साइन की मान लीजिए 8 पावर है, कॉस की 8 पावर है, 9 है, समथिंग ऐसे हाई पावर इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है 1-2 मिनट में, वो मैंने आपको बताया था सिंपल एंड ईजी वे में। और लास्ट जैसा मैंने बताया था कि मैंने कुछ स्पेशल फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के विषय में बताया था और उनके इंटीग्रेशन को कैसे सिंपल एंड इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप। आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। लास्ट अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, कैसे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग सिंपल एंड इजी वे में सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी कल, उसके ऊपर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन या फ्रैक्शनल फंक्शन के ऊपर बात करेंगे कि उन फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। अच्छा, बात ये आती है कि ये जो मैं स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रेशन का यूज़ या करवा रहा हूँ वो कहाँ काम आने वाला है। बेसिकली देखिए, मैं इसलिए इस टॉपिक को लेकर के यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने समय पे एक प्रॉब्लम फेस की थी। इन मतलब ऐसे फंक्शनों के इंटीग्रेशन को मुझे लगता था कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, जहाँ स्पेशल फंक्शन आपको दिख गया इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज अगर उनकी मुझे पता हो जाए तो उस इंटीग्रेशन को मैं सिंपल एंड इजी वे में सॉल्व कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वीडियो आप देखिए, बिल्कुल इजी वे में मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसमें से 3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 2 आपके प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है, और आगे बताइए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है वो आप बताइए, उसको मैं मॉडिफाई करके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वे में लाऊंगा। बाकी आपसे यही सपोर्ट चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम हम लोग अपना बर्बाद किए। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ कि कैसे मैं इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। 0 से 1 मॉडुलस फंक्शन 5x - 3 dx इज इक्वल, ठीक है, ये आपके पास दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आप 0 के इक्वल करेंगे और उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो कैसे हम क्या करते हैं, 5x - 3 को 0 के इक्वल करो, दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 3, दैट x इज इक्वल टू 3/5। तो 3/5 जो x की वैल्यू आई वो आपको देखना है कि इंटरवल में लाइज कर रही है या नहीं लाइज कर रही। तो 0 और 1 के बीच में 3/5 आएगा, सिंपल सी बात है भाई। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम कहाँ से कहाँ डिवाइड करेंगे, 0 से 3/5 एंड 3/5 से क्या 1, और फंक्शन क्या है 5x - 3 dx और 5x - 3 dx। अभी देखिए मैंने साइन नहीं लगाया है, यहाँ आगे किसी तरह का साइन नहीं लगाया। यही तो आपका मेन लॉजिक है कि क्या साइन आने वाला है। बस इंटीग्रेशन में, मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन में बस इतना ही सब काम करना है कि आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है, फिर उसके बाद आपको साइन देखने हैं। अगर आप इतना काम कर ले जाते हो तो बेसिकली इनका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता भाई, आराम से कर लेंगे आप। ये तो लीनियर फंक्शन है जिनके इंटीग्रेशन कोई भी बच्चा कर सकता है अगर आपको उसका बेसिक नॉलेज है। तो बेसिकली चलिए देखते हैं कैसे आप बताएंगे कि इसके आगे क्या साइन आने वाला है। तो 0 और 3/5 के बीच की कोई वैल्यू, 3/5 मतलब 0.6 ना, 0 और 0.6 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, उसमें अगर x की जगह पुट करेंगे तो ये हमेशा आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। आप पुट करके देख सकते हैं, बेसिकली 0.2 ले लीजिए, 0.1 ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो ले लीजिए, और यहाँ आप रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, फाइनल आंसर उसी भी आप पे दिखेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी, ठीक है। यहाँ आपको 0.6 से 1 के बीच की वैल्यू लेनी है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाक से। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनने वाला है, 5x² 2 - 3x, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 से
3/5। अच्छा, यहाँ भी इंटीग्रेशन तो सेम ही बनने वाला है, इंटीग्रेशन में तो कोई इश्यूज होने ही वाले नहीं है हमारे पास, 1 से 3/5। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हम चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बस अब हमें लिमिट रखनी है और अपने फाइनल आंसर पे पहुँचना है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। तो देखिए यहाँ रखेंगे आप, तो 5/2 तो ऐसे रहेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो 9/25। ओके, यहाँ रखेंगे माइनस का 9/5। ओके, जीरो रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स की जगह जीरो रखोगे जीरो ही मिलेगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ जब रखेंगे तो पहले तो 1 रखिए, 5/2 -3, माइनस लगाइए, लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट रखोगे तो 5/2, 9/25। ठीक है, यहाँ रखिए माइनस 9/5, 9/5। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 25। अच्छा, ये देखिए, ये मतलब पार्ट और ये पार्ट सिमिलर लिखा है, इसको 2 टाइम्स मैं लिख दूं, कोई इशूज नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/10 - 9/5, ये तो होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 6/2, यही होगा। ठीक, तो बेसिकली आप इसको जब पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्व करके 13/10 मिलेगा, वो आपको कैसे। ठीक है, ये बेसिकली मैथ है 5th 4th की, तो उसको आप सॉल्व करिए। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करें, ठीक है, ये बेसिकली मैथ है 5th 4th की, तो उसको आप सॉल्व करिए। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि कैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कैसे हम मॉडुलस फंक्शन को मतलब डील करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बाद। मैं 4th क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूँ, तो मैंने जैसा पहले बता रखा है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन कराऊंगा, 2nd क्वेश्चन एंड 3rd क्वेश्चन आपके होमवर्क में हिंट दे दूंगा। 0 से 2 x² + 2x - 3 dx। ओके, तो बेसिकली जैसा मैंने बताया भाई, पहले आप फंक्शन को क्या करिए, 0 को इक्वल करते हैं, इसका जब फैक्टर करेंगे तो x - 1 x + 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x = 1 एंड x = -3। अब बेसिकली देखिए 0 से 2 में -3 तो कभी नहीं आएगा, तो इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है। अच्छा, 1 तो आएगा, तो ये इंटीग्रेशन जो ब्रेक होने वाला है वो 0 से 1 x² + 2x - 3 dx। अभी साइन नहीं लगा रहे हैं, साइन क्या आएगा अभी हमको क्या पता। ठीक है, 1 से 2 x² + 2x - 3 dx। ठीक है, अब बेसिकली देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखने वाले हैं, ऐसा देखें 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लोगे तो ये कैसा रहेगा, फंक्शन आपका निगेटिव रहेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कैसा साइन आएगा, निगेटिव आएगा। और 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यूज आप डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आप x की वैल्यू कोई भी लीजिए, चाहे 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, इसलिए इसके ऊपर देखिए ही ना कि ये क्या आने वाला है, मैटर ही नहीं करता, प्रॉब्लम खाली बस यही क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए x³ / 3 प्लस का x² माइनस का 3x, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 होगी, सिमिलर इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा भाई, 1 से 2। ठीक है, तो जब लिमिट पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, मतलब पाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 + 1 - 3। ओके, ये तो आएगा। अच्छा, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने का कोई मीन्स निकलता नहीं, यहाँ रखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा +4 - 6। ओके, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा।
ओवरऑल आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये -2 समथिंग ऐसा, ठीक है। 8/3, इसको दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये -2 बचा और ये +2 बचेगा, तो ओवरऑल ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इनको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे हम, -1/3 +2, और इसको जब सॉल्व करोगे +8/3 -1/3, तो ओवरऑल 2 + 2 बचेगा, दैट मीन्स 4। तो 4 इज फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से देखा कि कैसे हम उनको कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, डील करेंगे एक क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप, है ना, अच्छे तरीके से, ठीक है। उसको आप समझने का ट्राई करिएगा, और फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कैसे आपको उसको मतलब करना है, फिर उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसको आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो ये आपके पास है dx, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेसिकली आप पहले इसको 0 के इक्वल करिए, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो x² - 1 दैट मीन्स x = 0 हो सकता है या x = +-1 हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि सारे पॉइंट जो हैं वो इस इंटरवल में क्या कर रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो ब्रेक कैसे होगा, -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2, यही तो होगा, ठीक है। अब कैसा साइन आने वाला है वो अभी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद लगा देंगे जो भी आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब देखिए -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू चूज करिए आप। -1 है आपके पास और 0 है, इनके बीच की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए। इनके बीच की वैल्यू हमारे पास आ सकती है -0.5, तो -0.5 यहाँ रख लेते हैं, देखते हैं कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। -0.5 का मतलब ये होता है -1/2, तो -1/2 मतलब -1/8 +1/2। तो यहाँ से 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4/8 -1/8। ओवरऑल ये क्या मिला हमारा पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो ये फंक्शन आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसी रीजन से मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया है। सिमिलरली 1 से 2 के बीच की वैल्यू अगर कोई पुट करते हैं इस फंक्शन में तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूंगा, तो x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 होगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। तो मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू रख रहा हूँ -1 से 0। सिमिलरली ये आप करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 है तो 1 रखूँगा। सिमिलरली इसको किया और लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 से 2 है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपने फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँगा। तो देखिए अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वही आपका 0 ही आएगा। लोअर लिमिट जब माइनस लगा करके पुट करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। अगेन ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा 1/4 मिल जाएगा और माइनस का 1/2 मिल जाएगा। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप अपर लिमिट 2 पुट करिए तो 2⁴ दैट मीन्स 16/4 माइनस का 4/2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1/4 माइनस का 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप फाइनल आंसर पाएंगे 11/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।